ओम श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्णा। जया एकादशी का व्रत और उसकी कथा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे भगवान, आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता, पालक तथा नाशक हो। आपकी जय हो और जय हो। हे प्रभु, अब आप कृपा कर इसी माह की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का नाम और उसकी कथा का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है तथा भूत प्रेत पिशाच की बुरी योनियों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, इस संबंध में तुम्हें एक कथा कहता हूँ जिनका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक दिन इंद्र नागलोक में राज्य करता था। तब एक दिन अमृत पान कर अप्सराओं के साथ नंदन वन में आकर क्रीड़ा करने लगा। अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ विहार कर इंद्र उन अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहा था और गंधर्व गान कर रहे थे। तब वहां पर गंधर्वों में श्रेष्ठ पुष्पदंत और उसकी पुत्री चित्रसेन, स्त्री मलिन व मलिन का लड़का माल्यवान भी उपस्थित थे। उसी समय वहां एक पुष्पवती नामक गंधर्व स्त्री माल्यवान पर मोहित हो गई। तब उसने अपने रूप सौंदर्य से माल्यवान को वश में कर लिया। तो हे राजन, वह गंधर्व स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। उसका चंद्रमा के समान खिला हुआ मुख, विशाल नेत्र, कानों में कुंडल तथा ग्रीवा में सुंदर हार और स्वर्ण कलश के समान ऊंचे उठे हुए मोटे कुच, सिंह के समान पतली कमर और सुंदर पेट था। उसके विपुल नितंग और मोटी जंघाएं तथा कमल के समान लाल वर्ण वाले चरण थे। ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी पुष्पवती के ऊपर मोहित हो गया। यह दोनों कामदेव के वशीभूत होकर भी इंद्र की सभा में गा रहे थे, पर इनका मन गाने में स्थिर नहीं था, इसलिए वह अशुद्ध गाने लगे। इंद्र ने उनकी भावनाओं को देखकर इनके उस प्रेम को समझ लिया था, किंतु उसने अपना अपमान हुआ जानकर इन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों मृत्युलोक में स्त्री पुरुष हो और पिशाच रूप धारण करो। जब वे दोनों इंद्र के श्राप से हिमालय पर्वत पर पिशाच रूप धारण कर स्त्री पुरुष के रूप में दुख भोगने लगे, उस समय उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि इत्यादि का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वह उस स्थान पर इतने दुखी थे कि उन्हें सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी रानी से कहा कि हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनके कारण हमें पिशाच योनि में इतने घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत दुख सहते हुए उसी स्थान पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया, उस दिन देव योग से इन दोनों ने दिन भर ना तो कुछ भोजन ग्रहण किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल को खाकर ही रात को सर्दी के मारे एक पीपल के नीचे बैठकर जागरण करते हुए रात्रि गुजार दी। प्रातःकाल भगवान नारायण की कृपा से इन दोनों की वह पिशाच देह छूट गई। अत्यंत सुंदर देह गंधर्व और अप्सरा की धारण कर ली। तब सुंदर वस्त्रों और आभूषण से सुसज्जित होकर यह दोनों नागलोक को गए। इनको इस प्रकार देख गंधर्व और देवतागण आकाश में से पुष्प वर्षाते हुए इनकी स्तुति करने लगे। तब इन दोनों ने नागलोक में जाकर देवराज इंद्र को नमस्कार किया। इनको अपनी असली रूप में देखकर देवराज इंद्र को भी महान आश्चर्य हुआ।
तब उसने इनसे पूछा कि हे माल्यवान, तुम दोनों ने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब मुझसे कहो। तो माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा एवं जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी वह पिशाच देह छूटी है। यह सुनकर इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने तथा विष्णु जी के कृपा पात्र होकर पिशाच देह त्याग कर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अब तुम पुष्पवती के साथ रहकर विहार करो। तो हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से मनुष्य बुरी योनियों से मुक्ति पाकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्णा।